गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 3.3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का पार्ट 1 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिस्टमैटिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली सवाल दिया है 3 1 5 -1। ठीक है, अब इससे हमको सॉल्यूशन इसका सम निकालना है, सम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा जब भी आप देख लीजिए, जब भी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, P बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, फिर क्या होता है, स्क्यू Q बराबर हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है सर, इतनी वैल्यू होती है। जब इतना आएगा तो हमारा ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमारा पहला है सवाल, फर्स्ट सवाल दिया है क्या, 3, मान लीजिए A मैट्रिक्स बराबर अपना 3 1 और कितना दिया है 5 -1 दिया है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या करते हैं, A ट्रांसपोज याद कर लेते हैं। अब ये देख लीजिए 3 5 1 -1। ठीक है, अब यहां पे ट्रांसपोज नहीं है तो अब हम क्या करते हैं, P बराबर हाफ A प्लस A ट्रांसपोज याद कर लेते हैं, बराबर 1/2 1/2 इज इक्वल टू 3 5 1 -1। नहीं सॉरी, A ट्रांसपोज यहां लिखना है, यहाँ पे तो यहाँ पे A ट्रांसपोज कितना है 3 1 5 -1, फिर क्या हो जाएगा बीच में प्लस A ट्रांसपोज कितना है 3 5 1 -1। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, बराबर P के। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ, ये देख लीजिए 3 3 6 5 1 कितना हो गया 6, यहां कितना हो गया -2 हो गया। अब कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 3 -1। P बराबर हमारा कितना हो गया 3 3 3 -1। अब यहां से देखिए हम P ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब P ट्रांसपोज जब ज्ञात करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, अब यहाँ का रो को कॉलम में, कॉलम को रो में परिवर्तित कर लेते हैं, 3 3, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 -1। तो क्या हो जाएगा हमारा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारा P हो गया। ठीक है, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P हो गया, इसलिए क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, हमने पहले सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आपको यहां पे बता दिया, P की वैल्यू इतना आ गई और P ट्रांसपोज बराबर P हो गया, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब चलते हैं हम दूसरा टॉपिक पे। हम क्या करते हैं, इसका हमको स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालना है, फिर दोनों मैट्रिक्स को हम P और Q को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे, हम क्या ज्ञात करते हैं, Q बराबर हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए Q बराबर हाफ A हमारा कितना है, A हमारा 3 1 5 -1 माइनस A ट्रांसपोज हमने यहां पे निकाला हुआ है ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा, यही निकाल लीजिए 3 5 1 -1। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको माइनस कर लीजिए, Q इज इक्वल टू हाफ कर लीजिए, 3 -3 गया 0, अब यहां से 1 -5 हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, यहां पे 4, यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक,
बराबर, अब ये कितना हो जाएगा 0 -2 2 और 0। अब यहां से Q ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। Q ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये कर लिए। अब यहां पे कितना होगा 0, सॉरी, अब यहां पे Q ट्रांसपोज अभी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 -2 और 0 हो गया। अब इनकी वैल्यू देखिए, इस वैल्यू और इस वैल्यू में हमारा क्या है, डिफरेंट है, तो यहां से हम माइनस कॉमन लेकर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 -2, यहाँ पे 2 और 0, तभी क्या हो जाएगा Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q क्या हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा इस Q सिमेट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, जब हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का वैल्यू को हम ज्ञात कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं वहां पे, फिर हम क्या कर लेते हैं, उसका सम कर लेते हैं। ठीक है, सम करने के लिए हम क्या करते हैं, P प्लस Q की वैल्यू ज्ञात करते हैं। सम करने के लिए हमको P प्लस Q की वैल्यू को प्लस करना। ठीक है, अब P की वैल्यू कितना है हमारा, देखिए P की वैल्यू हमारी है 3 3 3 -1 और Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू है कितना, देख लीजिए यहाँ पे 0 -2 2 0। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें और 3 सवाल है, वो मैं कल लेके आता हूं, लेकिन आप इसको समझिए। जब हमारा सम करना हो तो सबसे पहले आपको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है, फिर उसके बाद दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, दोनों वैल्यू का एडिशन करना है। तो हमने इसको टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहां पे समझा के निकाल दिया। अब दूसरा सवाल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।